अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पूरी दुनिया को सूदी निज़ाम पर लगाने वालों ने खुद पर सूद हराम रखा है। आज दुनिया की हर दूसरी प्रोडक्ट में इनकी इन्वेस्टमेंट है। जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसराइल। यहूदियों की कामयाबी के राज क्या हैं, कैसे इन्होंने हर शहर को अपने कब्जे में ले लिया है, यहूदियों के नज़दीक हफ्ते का दिन क्यों मुकद्दस है, ये क्या करते हैं। आज ये यहूदी मस्जिद अक्सा तक पहुंच चुके हैं और मुसलमानों को मस्जिद अक्सा जाने से रोक रहे हैं। जूझ मुजूझ किस नदी का सारा पानी पी जाएंगे, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें अब निकलते हैं नाजायज मुल्क इसराइल के सफर पर। इसराइल का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ इसराइल है। इसराइल की कुल आबादी 95 लाख के करीब है। इसका कुल रकबा 21,937 मरबा किलोमीटर है। नाजरीन, बाहैसियत मुसलमान हम इसे कभी भी मुल्क तस्लीम नहीं कर सकते, बल्कि ये फ़लस्तीन के ऊपर एक नाजायज़ काबज़ रियासत है। फ़लस्तीन में मौजूद इस काबज़ रियासत के एक तरफ लबनान, शाम, जॉर्डन, मिस्र और दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन सी की साहली पट्टी लगती है। इस वक्त पूरी दुनिया में यहूदी 1,97 लाख के करीब हैं, जिनमें 72 लाख के करीब इसराइल में रहते हैं। ये तादाद में तो बहुत कम है, लेकिन दुनिया के बहुत से ममालिक इसके खिलाफ नहीं बोलते। यहाँ तक बहुत से मुस्लिम ममालिक भी इसको तस्लीम कर चुके हैं। यहूदियों को जिन ममालिकों से खतरा था, उनकी मुआशी हालत इस हद तक खराब कर दी गई है कि अब वो इसराइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, जिनमें इराक, शाम और यमन वगैरह शामिल हैं। इसराइल का दारुल हुकूमत तल अबीब सिटी है, लेकिन यहूदी बैतुल मुकद्दस को अपना दारुल हुकूमत बनाने का दावा करते हैं और अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए बैतुल मुकद्दस के करीब मुस्लिम क्वार्टर में तेजी से घर खरीदना शुरू कर दिया है, ताकि मुस्लिम आबादी कम होती जाए और यहूदी यहाँ आबाद हो जाएं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इंडिया ने कश्मीर में किया है। मुसलमानों से जबरदस्ती जमीन खरीदकर हिंदुओं को आबाद किया जा रहा है। इसराइल अपने इर्द गिर्द के मुमालिकों को तबाह कर चुका है, यहाँ तक कि फलस्तीन और गजा के मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। इसराइल में बोली जाने वाली ज़बान अबरानी है। इसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ लोग अरबी भी बोलते हैं। इसराइल के बारे में वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। यहाँ एक अहम बात बताता चलूं, कुछ लोग इसराइल को गाली देने से पहले ये भी नहीं सोचते कि इसराइल प्यारे पैगंबर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को भी कहा जाता था और इनकी कौम को बनी इसराइल कहते हैं। आज यहूदी माशी तौर पर मजबूत हो चुके हैं। दुनिया की हर दूसरी कंपनी में यहूदियों की इन्वेस्टमेंट है। तल अबीब सिटी इसराइल का सबसे अहम माशी और इक्तिसादी मरकज है और इसे इसराइल का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहर भी कहा जाता है। ये शहर साहिल समंदर के किनारे वाक़या है। कुछ रवायात से पता चलता है कि ये वही जगह है जहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन तक जिंदा रहे। जब अल्लाह ताला ने इनकी माफ़ी कबूल की तो बाहर आए। तल अबीब सिटी का पुराना नाम जाफा था, लेकिन सोचने की बात यह है कि तल अबीब का नाम कैसे रखा गया। इसको जानने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। 970 कबल मसीही में जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हैकेली सुलेमानी की तमीर का काम शुरू करवाया तो तमीर के दौरान आपका इंतकाल हो गया। आप एक लकड़ी के साथ टेक लगाकर खड़े थे, लेकिन जिन्होंने इसकी तमीर मुकम्मल कर ली। इस हैकेली सुलेमानी में ही ताबूत सकीना मौजूद था। 586 कबल मसीही में इराक के बादशाह बख्ते नस्ल ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। लोगों को गुलाम बना लिया। शहर के बाहर एक बस्ती तमीर की जिसमें इन गुलामों को रखा गया था और इस बस्ती का नाम तल अबीब रखा गया था। उस वक़्त से आज तक इस शहर का नाम तल अबीब है। नाजरीन, पूरी दुनिया को सूद पर लगाने वाले भी यहूदी हैं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि खुद पर सूद को हराम रखा है। आज बहुत से लोग इसराइल प्रोडक्ट का बाइकाट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसराइल का हकीकी मायनों में मुकाबला करना चाहते हैं तो सबसे पहले सूद के निज़ाम को ख़त्म करना होगा। असल बाइकाट सूद का होना चाहिए। मुस्लिम कंट्री से लेकर इनफरादी मुसलमान तक अगर हर कोई सूद का बाइकाट करे तो इसराइल को सबसे ज़्यादा इससे तकलीफ पहुंचेगी। सूद अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है।
میں نے آپ تک پیغام پہنچا دی ہے، آگے دوسروں تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ پاکستان کے لوگ اسرائیل یا بیت المقدس نہیں جا سکتے کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ پر صاف صاف لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالکوں کے لیے کارآمد ہے۔ اسرائیل میں موجود یہودی آپس میں اتفاق سے رہتے ہیں اور یہ ان کی ترقی کا راز بھی ہے۔ یہ کبھی بھی کسی کو اپنے مذہب میں نہیں آنے دیتے۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں، مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، لیکن یہودی اپنی تاریخ اور دشمنی کو کبھی نہیں بھولتے بلکہ اپنی ہر نسل کو یاد دلواتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ یہودی نوجوانوں نے ہاتھ میں کارڈ پکڑا تھا جس پر لکھا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس، مطلب 1400 سال پرانی جنگ میں مولا علی علیہ السلام نے یہودیوں کو خیبر کے قلعے میں شکست دی۔ ان کی ہر نسل کو آج بھی یاد ہے، اس کا بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک کے لوگ اسرائیل آنے کے لیے تل ابیب کا ایئرپورٹ استعمال کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کے علاوہ دوسرے مسلم لوگ فلسطین جانے کے لیے جارڈن کا راستہ استعمال کرتے ہیں۔ تل ابیب کے ایئرپورٹ پر ہر کسی سے مکمل تفتیش کے بعد انٹری دی جاتی ہے۔ اسرائیل میں استعمال ہونے والی کرنسی اسرائیلی نیو شیکل ہیں جو پاکستانی 76 روپے کے برابر جبکہ انڈین 23 روپے کے برابر ہیں۔ تل ابیب بہت مہنگا شہر ہے، ہوٹل سے لے کر ہر چیز آپ کو بہت مہنگی ملے گی کیونکہ یہاں ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں۔ اس شہر کی ڈیولپمنٹ یورپ نے کی تھی تاکہ یہودیوں کو یورپ سے نکال کر یہاں بسایا جائے۔ جب یہودی یہاں آئے تھے تو ان کو کہا گیا تھا کہ وہ اس شہر کی حد تک محدود رہیں گے، ہر سہولت انہیں اسی شہر میں دی جائے گی، لیکن آہستہ آہستہ پورے فلسطین میں پھیل گئے۔ اس سٹی میں لوگ سائیکل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں یہ شہر صرف ڈیزرٹ تھا لیکن آج مکمل طور پر ڈیولپ ہو چکا ہے۔ چلیں اب آپ کو تل ابیب کا وہ ایریا دکھاتے ہیں جسے جافا سٹی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو ہزاروں سال سے قائم ہے۔ یہاں مسلمان آباد کاری تھی جس کی وجہ سے یہاں مساجد بھی موجود ہیں۔ اس علاقے میں ہی انگریزوں نے یہودیوں کو پناہ دینا شروع کی تھی۔ جافا سٹی کا علاقہ فلسطین کو دیا گیا تھا لیکن 1948 میں اسرائیل نے اس پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا کیونکہ یہودی یائنسٹ اس عرب سٹی کو ختم کر کے اپنی سٹی بنانا چاہتے تھے۔ آج بھی تاریخی عمارتیں موجود ہیں جو اس دور کے رہنے والے عرب مسلمانوں کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ آج کچھ گھروں میں مسلمان ہی رہتے ہیں جو اپنی اس سرزمین سے محبت کرتے ہیں کیونکہ 1948 میں جنگ کے دوران امیر عرب مسلم جافا چھوڑ کر لبنان چلے گئے تھے جبکہ غریب عرب مسلم وہیں پر آباد رہے۔ تل ابیب سٹی میں بیچز بھی موجود ہیں اور فحاشی بھی عام ہے۔ ٹورسٹ سب سے زیادہ اس بیچز کا نظارہ لینے آتے ہیں۔ بیچ کا زیادہ تر حصہ جافا سٹی کے قریب لگتا ہے جس کے کنارے مسجد بھی موجود ہیں۔ رات کے وقت ٹورسٹ کا رش اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بیچز پر لوگوں کا رش رہتا ہے۔ یہودیوں سے زیادہ پورے شہر میں ٹورسٹ نظر آتے ہیں۔ چلیں اب یہاں سے لے کر چلتے ہیں آپ کو نزارت سٹی۔ اس شہر میں بھی اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اس شہر کو عرب شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں زیادہ تر مسلمان اور کرسچن رہتے ہیں اور یہ شہر کرسچن کے لیے بھی مقدس ہے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کے پاس اسرائیلی پاسپورٹ ہے۔ یہ بھی تاریخی شہر ہے، آرکیٹیکچر بھی قدیم ہے، اونچی عمارتیں یہاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ اس شہر کے وسط میں ایک ایسا ایریا ہے جس کو بیر مریم کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کے مطابق یہاں سے بی بی مریم علیہ السلام پانی بھرا کرتی تھی، لیکن اب اس جگہ سے پانی تو نہیں نکلتا مگر نشانی موجود ہے۔ نزارت سٹی میں موجود چرچ کرسچن کے لیے مقدس چرچ میں سے ایک ہے۔ کرسچن لوگوں کے مطابق یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ ماں بنے گی۔ چلیں اب یہاں سے ایک ندی کی طرف چلتے ہیں جس کے بارے میں کچھ روایت یہ ہیں کہ جوج مجوج کا یہاں سے لشکر گزرے گا اور اس لشکر کے آگے والے لوگ سارا پانی پی جائیں گے۔ اس لیک کو لیک آف لیلی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا پانی بہت میٹھا ہے۔ ناظرین، ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے مقدس دن ہے۔ اس دن کو شبات کہتے ہیں جس میں نہ تو وہ ٹی وی دیکھتے ہیں اور نہ ہی کھانا بناتے ہیں اور نہ ہی کوئی کام کرتے ہیں۔ یہ جمعے کی رات سے شروع ہوتا ہے اور ہفتے کی رات کو ختم ہوتا ہے۔ اس دن آپ کو سب دکانیں بھی بند نظر آئیں گی۔ چلیں اب آپ کو یہاں سے لے کر چلتے ہیں یروشلم، جو تینوں ابراہیم مذاہب کے لیے سب سے زیادہ اہم جگہ ہے۔ یروشلم سٹی کے وسط میں بیت المقدس واقع ہے۔ اس شہر کو فلسطین
फ़लस्तीन अपना दारुल हुकूमत समझते हैं और इसी तरह इसराइली भी इसको अपना दारुल हुकूमत मानते हैं। इसी वजह से यहूदियों ने यहाँ जगह खरीदना शुरू कर दी है। क्रिश्चियन के लिए ये इसलिए अहम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्वालिफाई करने से पहले एक रात यहाँ कमरे में रखा गया था। आज भी इस जगह पाँव के निशान बनाए गए हैं जहाँ से इन्हें अल्लाह ताला ने अपने पास आसमानों पर बुला लिया था। नाजरीन, यहूदी अपने बच्चों को कारोबार करना सिखाते हैं। यहूदी कभी भी अपने बच्चों को नौकरी करने की इजाज़त नहीं देते। यहूदियों के लिए 2 साल मिलिट्री ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होता है। यहाँ तक ये किसी भी मुल्क पढ़ने के लिए गए हों तो 18 साल की उम्र के बाद 2 साल मिलिट्री में ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें इन्हें सिखाया जाता है कि पूरी दुनिया पर आपने राज करना है और यहूदियों के अलावा पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है। पूरी दुनिया को फहाशी पर लगाने के बाद यहूदी औरतें अलग और यहूदी मर्द अलग इबादत के लिए जाते हैं। जब यहूदी औरतें शादी करती हैं तो अपने सर के बाल कटवा देती हैं ताकि नए बाल इनका शोहर ही देख सके। ज्यादा बच्चे करने को तरजीह दी जाती है। औरतें प्रेग्नेंट होने के बाद मैथ के सवाल और साइंस पढ़ती हैं ताकि इनके बच्चे ज़हीन पैदा हों। दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी में इसराइल तीसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा इसराइल का डिफेंस सिस्टम भी बहुत फेमस है, जिसे आयरन ड्रोन सिस्टम कहा जाता है। यहूदी आज भी हैकल सुलेमानी की बची हुई दीवार पर सर मारकर रोते हैं और हैकल को याद करते हैं। इस जगह को भी हरम कहा जाता है। औरतों के लिए अलग रास्ता और इबादत के लिए अलग जगह है और मर्दों के लिए अलग है। दरमियान में पर्दा किया जाता है। जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि पूरी दुनिया को फहाशी पर लगा दिया है, लेकिन आपस में यहूदी औरतें इबादत के वक़्त पर्दे में रहती हैं। तौरात की किताब आपको हर जगह पड़ी हुई नजर आएगी। नाजरीन, इसराइल आहिस्ता आहिस्ता से सारे इलाके पर अपना कंट्रोल कर रहा है और गजा पर जुल्म की इंतहा कर दी है। अल्लाह ताला फ़लस्तीन और गजा के मुसलमानों की मदद फरमाए। आमीन।